बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम फिर जो है जारी रखते हैं आर्टिकल 2.6 और इसमें एक्सरसाइज भी 2.6 है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ सवाल जो है रहते थे, तो वो आज जो है उनको मुकम्मल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ lambda for which the following system has no solution in unique solution or infinitely many solution। और इसके लिए जो इक्वेशन है x + 2y - 3z = 4 और 3x - y + 5z = 2 and 4x + y and plus lambda square - 14 z, this is equals to lambda + 2। इसके लिए सबसे पहले जो है हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। वन 3 and 4 2 - 1 1 -3 5 lambda square - 14 x y z equals to 4 2 lambda + 2। तो इसमें जो है हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं और इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स में मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को शामिल करना होता है। लैम्डा स्क्वायर - 14 और ये पार्टीशनिंग की जाएगी। पार्टीशनिंग के बाद जो है कांस्टेंट्स लिखे जाएंगे 4 2 लैम्डा + 2। अब चूँकि इसको एचेलॉन फॉर्म के में कन्वर्ट करने के लिए हमें रो ऑपरेशंस करने होंगे, तो इसलिए ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर 1 लाना होता है, तो यहाँ पर पहले से ही 1 है। 1 2 -3 4 2
लेमडा प्लस 2। तो यहाँ पर है 3 -1 5 4 1 लेमडा स्क्वायर -14। तो इस नंबर के इसके अपोजिट नंबर से जो है इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो R2 माइनस R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इस रो 2 में ऐड कर देना है। -3 -6 +9 -12। और इसी तरह से जो है रो 3 में इसके अपोजिट नंबर -4 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को और रो 3 में ऐड कर देंगे। -4 -8 +12 और -16। हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म में तब्दील होता है। 1 0 0 2 -7 -7 -3 14 और लेमडा स्क्वायर -2। और 4 -10 एंड लेमडा -14। अब इसमें जो है यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाने के बगैर भी जो है मुमकिन है कि यहाँ पर 0 लाया जाए, क्योंकि 1 यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं होता लाना जो है, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है। इसके यहाँ पर जो है हम इसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि रो 3 इसके अपोजिट नंबर से इसमें जो है मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं रो 2 को और इसमें ऐड कर देते हैं। तो -7 +7 -14 और ये +10 हो जाएगा। तो ये रो इक्विवेलेंट होगा 1 0 0 2 -7 0 -3 14 लेमडा स्क्वायर -16 और ये पार्टीशनिंग 4 -10 और ये लेमडा -4 के इक्वल आएगा। अब अगर यहाँ पर 1 भी ला लें तो कोई हर्ज नहीं है। अब जो है रो 2 को -7 से डिवाइड कर दें। ये -7 -7 और -7 से जो है पूरी रो को डिवाइड कर दिया। 0 को भी डिवाइड कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़े ना तो करें या ना करें, इससे यानी कि लिखें ना लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। 1 0 0 2 1 0 -3 -2 और लेमडा स्क्वायर -16 4 10/7 लेमडा -4। अब हम इनके जो है तीनों किस्म के सॉल्यूशंस के लिए देखते हैं कि लेमडा की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले जो सॉल्यूशन की बात हो रही है वो है नो सॉल्यूशन। तो इसमें जो है हम जानते हैं we know that
system will have no solution if rank of matrix A is not equal to रैंक ऑफ ए बी, यानी कि अगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ए बी, ये अगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। अगर इसको शुरू में ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं ए बी कह दूं तो ये अगमेंटेड मैट्रिक्स है। यहाँ तक जो मैट्रिक्स है ये पार्टीशनिंग से इस तरफ जो है ये मैट्रिक्स ए है, और जब ये भी शामिल कर लिया जाए तो फिर ये मैट्रिक्स अगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसका रैंक जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल कब नहीं हो सकता इसमें जो है, तो दिस इज़ पॉसिबल इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 and lambda minus 4 is not equal to 0। क्योंकि इस सूरत में जो है जब लैम्डा स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो गया, तो एक रो पूरी जो है 0 के इक्वल आ गई, तो इसमें रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 2। और जब जो है लैम्डा माइनस 4 नॉन ज़ीरो होगा तो पूरी रो अब ज़ीरो के इक्वल नहीं हुई, तो इसलिए 3 नॉन ज़ीरो रोज़ होगी, और उस सूरत में इसका रैंक जो है रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3। तो 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं होता, तो इसलिए जो है नो सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसमें जो है हम देख लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या आती है। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, और इधर से होगा लैम्डा इक्वल्स टू 4 नॉट इक्वल टू 4, जो है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसके लिहाज से जो है यानी कि लैम्डा स्क्वायर अगर लैम्डा की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और उस सूरत में जो है तो देयरफॉर लैम्डा की सिर्फ जो है वैल्यू -4 होगी। तो -4 के लिए जो है ये तो 0 होगा, लेकिन ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो फिर इस लिहाज से जो है रिक्वायर्ड लैम्डा की वैल्यू जो है वो -4 होगी, और इसके लिए नो सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। फॉर नो सोल्यूशन। अब इसी तरह से दूसरा जो है केस है कि यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। We know that for unique solution rank of coefficient matrix A should be equals to rank of augmented matrix AB, and this should be equals to number of variables या number of unknowns। वेरिएबल्स ही इसमें अननोन्स हैं, एक्स वाई जेड जो है ये वेरिएबल्स हैं और यही अननोन्स हैं। तो वेरिएबल्स की तादाद 3 है, तो फिर इन रैंक्स की जो है वैल्यू भी 3 के इक्वल होनी चाहिए।
तो ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म थी ये एचिलॉन फॉर्म थी. दिस इज इन एचिलॉन फॉर्म. दिस मैट्रिक्स इज इन एचिलॉन फॉर्म. तो ये मैट्रिक्स जो है ये एचिलॉन फॉर्म में है. इसको अगर मैं मैट्रिक्स 1 कह दूँ तो अब इसके मुताबिक जो है हम कह रहे हैं कि ये रैंक बराबर होना चाहिए ए का. तो रैंक बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि ये भी नॉन ज़ीरो हो, ये भी नॉन ज़ीरो हो, या दोनों ज़ीरो हो जाए तो तब भी जो है रैंक इक्वल होगा. लेकिन दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो रैंक 2 होगा. और रैंक वेरिएबल 3 है तो वेरिएबल के बराबर नहीं होगा. तो इसलिए जो है ये दोनों जो है इसमें नॉन ज़ीरो होंगे ताकि इसका रैंक 3 के इक्वल हो. तो इसमें जो है हम लिखेंगे कि दिस इज़ पॉसिबल. तो ये पॉसिबल है. कब ये पॉसिबल है कि इफ़ लैम्डा स्क्वायर -16 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड लैम्डा -4 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. यानी कि ये दोनों जो है ज़ीरो नहीं होने चाहिए. जब दोनों ज़ीरो नहीं होंगे तो इसका रैंक भी 3 के इक्वल होगा, ए का रैंक भी, और बी का रैंक भी 3 के इक्वल होगा. तो यहाँ रीज़न में लिख लेते हैं. रैंक ऑफ ए विल बी 3. ये इसकी वजह से जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने की वजह से. और इसके मुताबिक रैंक ऑफ ए बी ये भी 3 के ही इक्वल होगा क्योंकि ये भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा. तो अब इससे जो है लैम्डा की वैल्यू मालूम करते हैं. तो लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 16 और लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू ±4. और इससे जो है लैम्डा की वैल्यू मालूम करें तो नॉट इक्वल टू 4 और लैम्डा नॉट इक्वल टू 4. तो वो वैल्यू इसमें भी आ रही है. तो सिर्फ जो है लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर नहीं है, ये लैम्डा जो है, तो लैम्डा इक्वल्स टू जो है नॉट इक्वल टू ±4 होगा. तो फिर जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अब इसके बाद जो है तीसरी जो है इसकी टाइप जो है देखते हैं कि इनफाइनाइटली माइनी सॉल्यूशंस क्या होंगे. तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो है वो कब होते हैं. तो इसके लिए जो है हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट फॉर infinitely many solutions, rank of A should be equals to rank of B, should be equals to rank of AB and not equal to number of variables. तो अब इसमें जो है हम कहेंगे कि दिस विल बी पॉसिबल इफ़ तो अब हमें यहाँ से मालूम है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल तो कम नहीं होंगे, वो तो 3 है तो 3 ही रहेंगे. तो फिर इस लिहाज से रैंक ए और ए बी का रैंक जो है ये 2 के इक्वल होना चाहिए. दोनों का रैंक दोनों जो है इक्वल होने चाहिए. और ये कब मुमकिन होगा, तो यानी कि इसका रैंक 2 होने के लिए ज़रूरी है कि ये भी ज़ीरो हो
ए का रैंक जो है 2 होने के लिए और ए बी का रैंक 2 होने के लिए लैम्डा -4 को भी 0 होना चाहिए। तो दिस इज़ पॉसिबल इफ़ लैम्डा स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा -4 ये भी 0 के इक्वल हो। तो अब इसमें जो है लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड लैम्डा इक्वल्स टू +-4। तो लैम्डा की वैल्यू अगर +-4 होगी और इससे लैम्डा की वैल्यू मालूम करें तो 4 है, वो इधर से भी आ रही है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर +-4 होगी तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ बताया था कि लैम्डा की वैल्यू +-4 नहीं होगी तो इसके जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर लैम्डा की वैल्यू -4 होगी तो फिर उसका जो है नो सॉल्यूशन होगा। लैम्डा की वैल्यू -4 लेकिन लैम्डा की वैल्यू +4 नहीं होनी चाहिए जो है, तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। और यही वैल्यूज़ इसमें हमने मालूम करनी थी। तो इसके साथ ही ये सवाल जो है भी मुकम्मल हुआ। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस show that the system of equations 2x minus y plus 3z equals to alpha and 3x plus y minus 5z equals to beta and minus 5x minus 5y plus 21z, this is equals to gamma is inconsistent if gamma is not equal to 2 alpha minus 3 beta। तो इसको सबसे पहले जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये इक्वेशन हो जाएंगी 2 -1 3 3 1 -5 -5 -5 21 और x y z इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक्स और ये मैट्रिक्स बी है। तो अब हम इसका जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, उसको ए बी से डिनोट किया जाता है। टू 3 -5 -1 1 -5 3 -5 21। और अब इसके बाद पार्टीशनिंग से साथ जो है इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा जो है हम लिख, तो ये रो इक्विवेलेंट होगा जो कि इस पर रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। और रो ऑपरेशंस अप्लाई करके हमने यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाया जा सकता है 2 3 -5 -1 1
-5, 21 और अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है 1 लेके आते हैं। यहाँ 1 लाना आसान है, वैसे सब्ट्रैक्ट करके जो इससे भी -1 आ जाएगा, उससे भी मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको -1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या रो 2 में ऐड कर दिया जाए। -2 +1 -3 एंड -अल्फ़ा। तो ये रो इक्विवेलेंट बन जाएगा 2 1 -5 -1 2 -5 और 3 -8 21 अल्फ़ा, बीटा -अल्फ़ा एंड गैमा। तो अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं इन रोज़ को, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। 1 2 -8 और बीटा -अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 -1 3 और ये एज इट ही रहेगा -5 -5 21 एंड गैमा। तो क्या तब्दीली की है, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ज़ीरो लाने के लिए हमें जो है इधर मैं ये स्टेप कर लेता हूँ कि रो 2 में से इसके अपोजिट -2 से मल्टीप्लाई करते हैं रो 1 को और इसमें ऐड कर देते हैं। -2 -4 +16 और ये बन जाएगा -बीटा +अल्फ़ा। और इसी तरह से यहाँ पर लाने के लिए R3 + 5R1, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। +5 +10 -40 और प्लस बीटा और -अल्फ़ा। जी, तो जब जो है रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 बीटा और +2 अल्फ़ा आ जाएगा, और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो +5 बीटा और -5 अल्फ़ा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 0 0 2 -5 5 -8 19 -19 और ये बीटा -अल्फ़ा और ये 3 अल्फ़ा -2 बीटा और ये बन जाएगा -5 अल्फ़ा और +5 बीटा और प्लस गैमा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ज़ीरो लाना है, तो पहले यहाँ ज़ीरो ले आते हैं और यहाँ 0 1, यहाँ 1 लाने की बजाय जो है इसको ऐड करके जो है यहाँ पर ज़ीरो ले आते हैं। तो ये निस्बतन आसान है। तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं। +0 -5 +19 और +3 अल्फ़ा -2 बीटा। अल्फ़ा -2 बीटा जो है क्या किया गया है कि रो 3 में
रो 2 को ऐड कर दिया गया। तो इससे जो है देखते हैं कि ये क्या तब्दीली आती है इसमें। 1 0 0 2 -5 0 -8 19 0 और ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा और ये 3 अल्फ़ा -2 बीटा। अब इसको ऐड कर दें तो -2 अल्फ़ा और +3 बीटा और प्लस गैमा। अब सवाल ये था कि शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज़ इनकंसिस्टेंट, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है जब नो सॉल्यूशन जो है उसका एग्जिस्ट करे। तो अब इसमें जो है यहाँ पर 1 लाने के लिए इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई ऐसा जो है ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर पे जो है कर लिया जाता है डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। रो 2 को डिवाइड करें -5 से, ये भी -5 से, और ये पूरी रो 2 जो है इसको भी -5 से डिवाइड किया। तो अब ये बन जाएगी रो 1 1 0 0 कॉलम 1 जो है 2 1 0 -8 -19/5 0 और ये पार्टीशनिंग बीटा माइनस अल्फ़ा और ये 3 अल्फ़ा -2 बीटा होल डिवाइडेड बाय 5, ये -5 है होल डिवाइडेड, और ये इसी तरह से रहेगा -2 अल्फ़ा +3 बीटा प्लस गैमा। तो फॉर द सिस्टम टू बी इनकंसिस्टेंट, for inconsistent system, the system should have no solution. The system should have no solution. So this is possible if rank of the matrix A is not equal to, ये हम पहले जो है इसमें देख चुके हैं कि फॉर नो सॉल्यूशन, जी ये फॉर नो सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अब ए का रैंक तो 3 के इक्वल है, तो जबकि जो है इसका रैंक जो है ए बी का रैंक जो है वो 2 के इक्वल होगा अगर ये 0 के इक्वल हो जाए। जब ये भी 2 हो जाएगा, ये 0 होगा तो इसका रैंक भी 2 हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए जो है। तो देयरफॉर -2 अल्फ़ा +3 बीटा प्लस गैमा शुड बी इक्वल टू 0। इसको 0 होना चाहिए, सॉरी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ए का रैंक भी 2 हो जाएगा और ए बी का रैंक भी 2 हो जाएगा।
जबकि इस सूरत में जो है इसका रैंक इसके इक्वल नहीं रहेगा। और अब इससे जो है गैमा की वैल्यू हासिल करें तो गैमा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा गैमा शुड नॉट बी इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। और यही इसकी जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा अगर जो है गैमा की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी। जब गैमा की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी तो ये ज़ीरो नहीं होगा। जब ज़ीरो नहीं होगा तो इसका रैंक 2 रह जाएगा और इसका रैंक 3 हो जाएगा। ये रैंक इसका जो है 2 के इक्वल है और इसका रैंक 3 के इक्वल है और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसके साथ ही ये सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब इसका एक SLO रह गया है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।